लास्ट वीडियो में मैंने बोहर थ्योरी सर्कुलर ऑर्बिट की डिस्कस की थी विद फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सोमरफेल्ड थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम. जरूर बोहर थ्योरी में कोई ना कोई लिमिटेशंस होंगी जिसकी वजह से सोमरफेल्ड थ्योरी आई. सोमरफेल्ड थ्योरी देखिए स्टूडेंट, इन जनरल not only circular orbits but also elliptical orbits are possible. So we would like to see further developments and modifications in the Bohr's model that were made in order to understand the problems left behind. जो बोहर मॉडल की लिमिटेशंस थी, बोहर मॉडल में काफी चीजें एक्सप्लेन नहीं बोहर मॉडल कर पाया. बोहर मॉडल में स्टेशनरी ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट लिया लेकिन कुड नॉट एक्सप्लेन. बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर. बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड सो ऑन सो फोर्थ. वो मैं डिस्कस करूंगा. तो जितनी भी कमियां बोहर मॉडल में थी वो सोमरफेल्ड ने ओवरकम करने की कोशिश की. द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो बोहर की थी वाज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. आगे हम एच अल्फा एच बीटा लाइन का फाइन स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. बोहर थ्योरी ने डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा एंड एच बीटा लाइन. सो सोमरफेल्ड इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू एंड मोर जनरल पोस्टुलेट देन द ओरिजिनल वन ऑफ बोहर, नेमली फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट्स, जिसको हम यहाँ पे सोमरफेल्ड में एक्शन इंटीग्रल की बात करेंगे. स्टूडेंट, ये जो है ये साइक्लिक का सिंबल है, इंटीग्रल के ऊपर सर्कल, इसको बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ p सफिक्स i dq सफिक्स i. आप जानते हैं ये डी क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने जनरल कोऑर्डिनेट पढ़े, जनरल मोमेंटम कोऑर्डिनेट. तो ये साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ p यानी मोमेंटम, q यानी जनरल कोऑर्डिनेट. सो एक्शन इंटीग्रल p सफिक्स i dq सफिक्स i एक्सटेंडेड ओवर, क्योंकि सर्कल है तो एक्सटेंडेड ओवर वन पीरियड ऑफ मोशन मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h. तो यहीं से डिस्कस करते हैं सोमरफेल्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट. स्टूडेंट, ये बिल्कुल वैसे ही एलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है जैसे जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं. हर छोटी चीज बड़ी चीज के इर्द गिर्द घूमती है. जैसे कि अर्थ छोटी है, सन बड़ा है तो अर्थ सन के अराउंड घूमता है. ऐसे ही मून छोटा है, अर्थ बड़ी है तो मून अर्थ के अराउंड घूमता है. ऐसे ही इलेक्ट्रॉन छोटा है, न्यूक्लियस बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रही है. तो यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ये न्यूक्लियस है. आपको पता है दो फोकस पॉइंट होते हैं एलिप्स के, और ये न्यूक्लियस इज स्टेशन्ड एट वन ऑफ द फोकाई. ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जहां पे, जब इलेक्ट्रॉन यहां पे था तो इसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस यानी स्मॉलेस्ट लीस्ट डिस्टेंस. इसको बोलते हैं पेरिजी, इसको बोलते हैं पेरिहीलियन. स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है उस वक्त इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो फास्टेस्ट होती है. और जब इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता इधर पहुंचेगा तो न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे हो जाएगा. इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एप्टीहीलियन या एपोजी. ए मीन अपार्ट, दूर. इस डिस्टेंस का नाम है एपोजी या एपहीलियन. इस डिस्टेंस का नाम है पेरिजी या पेरिहीलियन. जब इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट पे होगा तो सबसे दूर होगा न्यूक्लियस से, उस वक्त इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी लीस्ट होगी, स्मॉलेस्ट होगी. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फास्टेस्ट है. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता है स्पीड बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता है स्पीड घटती जाती है. तो यहाँ घटते घटते लीस्ट, यहाँ बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम. और ये न्यूक्लियस को ये किसी मोमेंट पे मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाया, ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है और ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस r है. तो जब इलेक्ट्रॉन इस मोमेंट पे था तो इस न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन से एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, और इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल जो बनते हैं इसे फाई बोलते हैं, अजीमुथ एंगल. और इस r को बोलते हैं रेडियल डिस्टेंस. और जो वेलोसिटी रेडियल डिस्टेंस के अलोंग होती है उसे बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी व्हिच इज r डॉट. डॉट का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. इसी तरीके से इस रेडियल वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है इसे बोलते हैं r फाई डॉट. ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी है. तो इलेक्ट्रॉन की दो वेलोसिटी है, ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये रेडियल वेलोसिटी, ये पैरेलल वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, ये टोटल वेलोसिटी. और आप जानते हैं एलिप्स में
इलिप्स का जो एरिया होता है वो पाई ए बी होता है। ये जो है ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, क्यू सेंट्रल पॉइंट है। इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, इसको हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। A is a semi major length, B is a semi minor length, D is minor length, 2B is minor length, I am sorry 2B is minor length, 2A is major length। और ये जो डिस्टेंस है टोटल, ये डिस्टेंस A है, और ये जो डिस्टेंस है फोकस की सेंट्रल पॉइंट से, इस डिस्टेंस को बोलते हैं A इंटू लिटिल e। तो इसका मतलब पहली जी कितना हुआ, A माइनस A इंटू E। और ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी डिस्टेंस A है, सेमी मेजर। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, पहली एपोजी कितना हुआ, देखो एपोजी कितना हुआ A प्लस AE, पहली जी कितना हुआ A माइनस AE। सोमरफेल्ड एलिप्टिकल थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स है, कई बार क्वेश्चन आता है राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सोमरफेल्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट। फिगर तो बनाएंगे। सबसे पहला, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इन एन एटॉमिक सिस्टम मस्ट बी क्वांटाइज्ड सेपरेटली। सेकंड, सोमरफेल्ड इंट्रोड्यूस्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट फॉर एन इलेक्ट्रॉन विद न्यूक्लियस एट वन फोकस, दिस इज फोकस ऑफ इलिप्स। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम which is half mv square, m is mass of electron, और जो वेलोसिटी है v स्क्वायर, इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट है रेडियल वेलोसिटी r डॉट, ट्रांसवर्स वेलोसिटी r phi डॉट। phi डॉट यहां पे एक तरीके की एंगुलर वेलोसिटी है। सो v स्क्वायर किसके बराबर आएगा, r डॉट स्क्वायर प्लस r phi डॉट का होल स्क्वायर। सो देयर आर टू डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स नेमली phi एंड r एंड टू मोमेंटम कोऑर्डिनेट। एक मोमेंटम कोऑर्डिनेट phi के साथ एसोसिएट है p सफिक्स phi, एक मोमेंटम कोऑर्डिनेट r के साथ एसोसिएट है p सफिक्स r। p सफिक्स phi मीन एंगुलर मोमेंटम, जिसका दूसरा नाम है कॉन्जुगेट मोमेंटम अलोंग phi, या अजीमुथल मोमेंटम भी कह सकते हैं। तो p सफिक्स phi, वैसे भी एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आप जानते हैं L = mvr, और v की वैल्यू क्या होती है r ओमेगा। तो क्या आ जाएगा m r स्क्वायर ओमेगा, m r स्क्वायर ओमेगा। मैंने अभी कहा था ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज phi डॉट, डॉट मीन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब मैं phi डॉट कहता हूं तो d phi by dt, जब मैं r डॉट कहता हूं तो dr by dt। p सफिक्स r इज रेडियल मोमेंटम व्हिच इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी, यानी m into v वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन dr by dt यानी r डॉट। सो p सफिक्स r को कॉन्जुगेट मोमेंटम अलोंग r बोलते हैं। phi डॉट में फिर आपको बता दूं एंगुलर वेलोसिटी है। फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ सोमरफेल्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, फोर्थ पॉइंट, एन इलेक्ट्रॉन इन एलिप्टिक ऑर्बिट हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम mean by how many number of independent ways we can describe dynamics of system completely. That's what the meaning of degree of freedom. So an electron in elliptic orbit has 2 degree of freedom. In polar coordinate these degree of freedoms are, एक तो r हो गया, एक phi। r is distance of electron from nucleus, r is distance of electron from nucleus, और ये phi तो मैंने बताया ये this is azimuth angle। पांचवा जो है पॉइंट सोमरफेल्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट का, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम मस्ट बी क्वांटाइज्ड ब्रैकेट में प्लैंक्स कंडीशन। लेकिन इस प्लैंक कंडीशन को जनरलाइज किसने किया? विल्सन एंड सोमरफेल्ड। फॉर एनी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड इट्स कॉन्जुगेट मोमेंटम। तो विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये जो बंच आप देख रहे हैं दो सेट का, एक फर्स्ट इंटीग्रल एक सेकंड इंटीग्रल, in these set of two integrals are known as Wilson-Sommerfeld quantization condition। बहुत इंपॉर्टेंट है Wilson-Sommerfeld quantization condition। Unless and until you do these, you can't understand the chapter। आपको ये दो इंटीग्रल माइंड में रखने पड़ेंगे। फर्स्ट इंटीग्रल इज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ p suffix phi d phi is equal to n suffix phi into h। किसी बुक ने सिंबल n suffix phi लिया, किसी बुक ने k लिया। डिफरेंट बुक्स यूज डिफरेंट नोमेनक्लेचर, डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन। k को हम बोलते हैं सोमरफेल्ड अजीमुथल क्वांटम नंबर। ये फर्स्ट इंटीग्रल है। सेकंड इंटीग्रल साइक्लिक इंटीग्रल p suffix r dr is equal to n suffix r h। किसी बुक में n suffix r, किसी बुक में r। r is a symbol of radial quantum number।
And the last sixth point of Sommerfeld elliptical orbit, the allowed energy in, अभी हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस कर रहे हैं, सोमरफेल्ड की थ्योरी को धीरे धीरे ग्रो करेंगे, आगे सोमरफेल्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन भी आएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन इज अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल व्हिच मूव्स विद वेलोसिटी 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो वहां रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, लेकिन वो अगला लेक्चर आएगा, अभी तो हम नॉन रिलेटिविस्टिकली ही डील करेंगे. सो अलाउड एनर्जी नॉन रिलेटिविस्टिक केस एज ऑफ बोहर थ्योरी, तो n की वैल्यू n सफिक्स r प्लस n सफिक्स phi, मैंने अभी कहा n सफिक्स r या r वन इज द सेम थिंग, n सफिक्स phi वन एंड k वन इज द सेम थिंग. n स्टैंड फॉर टोटल क्वांटम नंबर. लिटरली अभी मैंने बताया था इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी होती है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, पैराबोला, रेक्टेंगुलर पैराबोला पढ़ते हैं. सर्कल की तो एक्सेंट्रिसिटी 0 होती है, इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1. आपको इलिप्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू 1. लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी √2 होती है, जस्ट नॉलेज के लिए. क्या मेरे को तो यहाँ इलिप्स की बात करनी है. अभी मैंने बताया था एक अपोजी होता है, एक पेरिजी होता है. ये न्यूक्लियस की सेंट्रल पॉइंट से जो डिस्टेंस a है, तो मैंने अभी बोला था ये पेरिजी है, पेरिजी p मीन पास, नजदीक, तो पेरिजी डिस्टेंस a माइनस a है, लेकिन जो अपोजिट डिस्टेंस है वो a प्लस a है. e जो है लिटरली स्टैंड फॉर एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स व्हिच इज ऑलवेज लेस देन 1. हाइपरबोला में एक्सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है, इलिप्स में 1 से कम होती है, पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होती है, सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी 0 होती है, वो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. तो ये आज का लेक्चर इतना ही है. नेक्स्ट वीडियो में हम सोमरफेल्ड थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.